मन मन मंदिर में बसने वाले, मन मंदिर में बसने वाले, नारायण श्री राम श्री हरि। मन मंदिर में बसने वाले, नारायण घनश्याम श्री हरि। दाता दयालु हे परमेश्वर, कीजिए प्रभु कल्याण श्री हरि। कीजिए प्रभु कल्याण। पाप समूह जुल्म के साए, पाप समूह जुल्म के साए पर करे डूब रहे इंसान। पाप समूह जुल्म के सागर में डूब रहे इंसान। दयानिधि कीजिए कृपा सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मनमोहन गोविंद घनश्याम, पल पल में भूल किए प्रभु क्षमा कीजिए घनश्याम। पल पल में प्रभु भूल हुआ है, क्षमा कीजिए श्री राम। हम नादान अज्ञानी मानव, हम अज्ञानी नादान है ईश्वर, क्षमा कीजिए भगवान श्री हरि। मनमोहन घनश्याम। आगे के प्रसंग में सूरदास के विचारधाराओं को सुने हैं। ठीक इसी का प्रकार महर्षि मही परम जी महाराज की वचन है। भवसागर यंदे कूप परल जीव, भवसागर यंदे कूप परल जीव, सूझन चेतन दाय आगे माई, सूझन चेतन दाय आगे माई। सतगुरु खोज करहु सब मिली के, सकल कल्पना कष्ट निवारे, सकल कल्पना कष्ट निवारे। मीटे जन्म दुख धार आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के। सतगुरु समहित जग में न कोई, सतगुरु समहित जग में न कोई। मातु पिता भ्राता आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के। मानव सनातन धर्म मानव विचार के द्वारा जो विचारधाराओं को व्यक्त कर रहे हैं, यह आदि इत्यादि ग्रंथों से यह विचार सम्मिलित विचार है, किंतु मन की जो इच्छा है उसके ही अनुसार किया जा रहा है। यह विचार को व्यक्त करते हैं। एक अंत समय जब आता है, जब वृद्ध होते हैं प्राणी मानव, जवानी में तो जो किया करते ही रहा, समझ में नहीं आया क्या करेंगे, इसका परिणाम क्या होगा।
अज्ञानता के कारण ही मानव से भूल, अपराध, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, अत्याचार के दलदल में सदियों से हम लोग डूबते रहे हैं। वाक्य का बहुत बड़ा मोल है। वाक्य को हम लोग सिद्ध नहीं करने के ही कारण हम लोगों से भूल हो जाता है, और गृह परिजनों का जो कलेश विघ्न होता है, हम लोग उसको हर तरह से शेयर करते हैं, अपनी इच्छा विचारधाराओं को व्यक्त करते हैं। इसलिए करते हैं व्यक्त कि मेरा निवारण और समाधान हो पाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता है। निंदक नियरे राखिए, संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी, निर्मल करे सुभाए। यह निंदा बाप करता है बेटा का, यह समझ करके करता है कि और भी प्राणी बेटा को समझाएगा, ज्ञान होगा। बेटा करता है बाप का अपमान और बदनाम, इसलिए करता है बेटा कि बाप को मेरा समझाएगा, बुझाएगा। बेटा कर रहा उसी का कोख का जन्म लिया हुआ बेटी बाप को बदनाम करता है। अब बाप करता है अपने बाल बच्चों को बदनाम। बदनामी का मतलब होता है आत्मघात, शोषण। हम लोग बाल बच्चों को जन्म देते हैं, किंतु पोषण नहीं करने के बजाय हम उनको शोषण करते हैं, सिकवा गिला करते हैं। वैसे निंदकों को संत सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, वचन में है कि आंगन में ही परिवजनों में घर बना दीजिए, उसको सहानुभूति दीजिए। निंदा एक ऐसा कीचड़ है जो बाहर जाने पर मन की सफाई बिना साबुन और बिना पानी का होता है। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन से है यह विचार। किंतु बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। पापी से नहीं, घृणा अपने आप से करने की जरूरत है। जब एक घूरा लगाते हैं दरवाजे पर, माल मवेशी के मखडों को हटाने के लिए या आग तापने के लिए ठंडी के समय में, किंतु उसी में से धुआं भी निकलता है, आग भी निकलता है, फिर पुनः बुता भी जाते हैं वहीं पर। तो यह मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। ये मन की तरंग के ही कारण इंसान से हर प्रकार की घृणित विचारधाराओं का वितरण होता है। वितरण शेयर करते हैं हम लोग, किंतु हम अपने आप को, इसलिए महर्षि में परम जी महाराज की वचन है, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाथ ध्यान विधि, सर्व सरल जग में प्रचारी। धनी ऋषि संतन धन बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन धारी। धन है साव संत कबीर जी, धन नानक गुरु में हमारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब तिपकारी, दादू सुंदर सूर सपच रवि, जगजीवन पलटू भयारी। सतगुरु देवी अरुजे भय हैं, होंगे सर चरण सिधारी। भजत में ही धन धन कही गही, संत मत आशा सारी। आशा सारी, फिर कहते संत मता, हाँ, आशाओं का हुई खात्मा, मन की तमन्ना परी रहे। आशाओं की हुई खात्मा, मन की तमन्ना परी रहे। जब मुसाफिर हुआ रवाना, धन दौलत सब परी रहे। जब परदेसी हुआ रवाना,
धन दौलत सब परी रहे। जब मर करके चला जाता है, कबीर साहब की वचन है, कबीरा मैं जब जन्म लिया, जग हंसा मैं रोया, ऐसा करनी कर चलो, जग रोए मैं हंसूं। हंसते हंसते कार्य सिद्ध अगर कुशल कार्य करेंगे तो मरने के समय में हंसते हंसते चले जाएंगे, और आपके विचारधाराओं के का अनुसरण जो किए हैं वह रोएंगे आपकी मृत्यु तक सबके लिए। कार्य ऐसा होना चाहिए मानव का। एक बाप बेटा से तंग होकर के अब सोचा कहाँ जाएंगे, सब बेटा का हाल वही देखते हैं, उधर से ठुकराते हैं तो उधर, उधर जाते हैं तो उधर। कुम्हार जो मिट्टी का घड़ा बर्तन जो भी बनाते हैं, उसी मिट्टी का नाना प्रकार की घड़ा बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं और उसी आग में पकाते हैं। ठीक इसी प्रकार पांच तत्वों के ही कारण बेटा बाप अब बन गया उलझन का, मेला लग गया उलझन का। तब अब किधर जाएगा मन? इसलिए अपने बचाव के लिए आशा और उम्मीद रखते हैं। अच्छा पोता है न, वह हाथ देखते रोक करिया अते तो वह हाथ देखते सब होते। अंतिम मंजिल है वह, उसके बाद में तब श्मशान का ही रास्ता है, सीधा रास्ता। जब वह भी उसी प्रकार की विचारधाराओं का अगर हो जाए, जिस प्रकार ईंटा बनाने के क्रम में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का ईंटा एक ही मिट्टी से बनता है, सांचा एक ही होता है, किंतु आग में पकने का कमी बेसी के कारण उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर होता है। ज़्यादा ताव होने से वो बंजर ईंटा बन जाता है, किंतु जो बंजर बना उसको कुटैया थुरैया करके जमीन में नींव के देने में काम आता है। 1 नंबर 2 नंबर सारे मकान निर्माण के कार्य में आते हैं। सीमेंट मिस्त्री बालू सारी सामग्री से मिस्त्री उसको सुंदर भवन बनाते हैं। जब भवन बन जाता है उसका नाम ईंटा नहीं रहता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर नहीं होता है, केवल एक ही नाम से भवन जानते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई हेहर है, कोई थेथर है, कोई खच्चर है, कोई बदमाश है, कोई अत्याचारी है, जुल्मी है, जो संत सदगुरु के सांचा में जो ढले चले जाएंगे और उसको परिपक्व जब हो जाएगा तो केवल श्रीमान के नाम से जानेंगे, सज्जन के नाम से जानेंगे, महानुभाव के नाम से जानेंगे, आदर उनका होगा और कदर होगा। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति स्थित प्रणाम। चरण को कमल कहे हैं संत महापुरुष, कैसा उसमें है, चरण का ही प्रणाम हम लोग करते हैं। लाठियों झाड़ते हैं, लातों चल जाता है तो चरण से ही चल जाता है। हाथ से प्रणाम करते हैं, मुक्का फाइट हाथे से चल जाता है। तो दुर्जनता का नाश और निवारण के लिए हम लोगों की आत्मज्ञान की जरूरत है। एक पिता सोचा नहीं अब पोते ला कर रहबै, अलगे रहबै, पोता पुतहु छै, नया नवेली अयलै, ऐसे ही साग सब्जी आबै छै हटियामे, ओकरे ज़्यादा कीमत रहै छै। जे पहिलुकबा रहै ओकर कीमत कमी जाइ छै। अयलै तऽ कहलकै अच्छा चल तोरा से अलग रह, हम एकरे लए कऽ रहब। अब बेटा पुतहु इतना जवानी में ओकरे शासन चलै छै, सत्ता चलै छै कलयुग के समान। कल के अच्छा ये बुढ़ा अब जान बचाने के लिए कोने कोने नुका रहा है। जीवन भर तो अत्याचार किया, पाप किया, किसी को चैन से रहने नहीं दिया, बेचैन करके रखा। अब पाप का वर्षा जब बरस रहा है, अब कोना कोना नुका रहा है, उधर जा रहा है, कभी बेटी के यहाँ जाता है, कभी नाती के यहाँ जाता है, कभी उधर। जान बचाने के लिए कोना कोना नुका रहा है। बुढ़वा के तो अब हाल पूरे हुई,
मिल जाके पोत पुतहुआ से पोता से खिलाना पिलाना मान सम्मान। बुढ़वा एक टोकरी शिकायत करलकै, बुढ़वा एकदम साफ जल्ला दे छै, कितना सतेलकै, ओकरो से मोन के हटा देलकै। आ बुढ़वा किलोल करऽ लागलकै, अहि विधि जयबै भव पार मोर, गुरु भेद दिए, दृष्टि जुगल कर लेबै सुख मनि आहे, देखबै सूरज ब्रह्म रूप। सूरज और ब्रह्म रूप का स्थानीय मस्तिष्क है, इसलिए चांद का निशान मस्जिद में दिया जाता है और सूर्य को हम लोग प्रणाम करते हैं। रात्रि को इस्लाम मजहब की अनुयायी मानते हैं, इसलिए जुमेरात नाम पड़ा है। और दिन को हिंदू समुदाय के मानव मानते हैं, किंतु दिन और रात तो इसी 24 घंटा के अंदर में मौजूद है। हम लोग अपने आप को मौजूदगी को जानने की ज़रूरत है। श्वास एक है, हवा एक है, जो पानी पीते हैं वो जल एक है। हम लोगों के लिए विश्राम पाने के लिए संसार जगत की पृथ्वी एक सैया है, आसमान एक छत के समान है। इसलिए हम लोग फूला फूला फिरे जगत में, कैसा ना तारे। आप सोचे छे बुढ़वा यार इस साला क्या करेंगे, तो उसको भी ले लिया बस में। अब किधर जाएंगे? आजकल के मन बैला को रास हो पकड़, करो बैल के काबू हो। आपका मन दानव जो बैल जो है, ये उत्पात जो मचा रहा है, उजाड़ करने में जो लगा है बिना रास मुखारी के कारण, इसलिए संत सदगुरु के शरण में उसका रास मुखारी और वही सारी अपवाद और फसाद और विवाद खुराफात से बचाएंगे। वही समर्थमान हैं, वही सक्षम हैं, वही सारे जहां की प्रसव करता है। आगे की प्रश्न में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।